नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 का श्लोक विधिपाई इस प्रकार है। श्लोक धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम संज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक का हिंदी अनुवाद। धुआं रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 माह इनसे युक्त होकर चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त योगी पुनः लौट आते हैं। विस्तृत व्याख्या 3 शब्दों में। ये श्लोक भगवद गीता के 8वें अध्याय में वर्णित उस ज्ञान का भाग है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के विभिन्न मार्गों के विषय में बताते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के उन मार्गों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद जीव के पुनर्जन्म या मोक्ष को प्रभावित करते हैं। अर्ण पृष्ठभूमि। अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग। इसमें श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की मनोदशा और साधना उसके अगले जीवन को कैसे निर्धारित करती है। वे 2 मार्गों का उल्लेख करते हैं, देवयान मार्ग, प्रकाश का मार्ग, ये मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। पितृयान मार्ग, ये पुनर्जन्म के चक्र का मार्ग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण पितृयान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। डू शब्दार्थ और प्रतीकात्मकता। धुआं, यह प्रतीक है उस अज्ञान और अंधकार का जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने से रोकता है। यह सांसारिक इच्छाओं और मोह का प्रतीक भी है। रात्रि, वह समय है जब प्रकाश नहीं होता। यह अज्ञान और अविद्या का प्रतीक है। कृष्ण पक्ष वह समय है जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। यह उस साधना का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति अपने सांसारिक कर्मों के फल भोगने के लिए पुनः लौट आता है। षण्मासा दक्षिणायनम। दक्षिणायन सूर्य का दक्षिण की ओर गमन है। हमें साधारण सांसारिक गतिविधियों और भौतिक जगत की ओर झुकाव का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व। इस श्लोक में बताया गया है कि जो योगी अपने साधना काल में इन प्रतीकों से जुड़ी अवस्था में रहते हैं, वे परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। उनकी साधना उन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं प्रदान करती, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र में वापस भेज देती है। चंद्रलोक की प्राप्ति। योगी चंद्रलोक पितृलोक में जाते हैं जो स्वर्ग का एक स्तर है। यहाँ वे अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मोक्ष के विपरीत यह मार्ग उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। चार, पुनर्जन्म के चक्र की व्याख्या। अज्ञान और मोह। अज्ञान और सांसारिक मोह के कारण आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो सांसारिक इच्छाओं और कर्मों से बंधे होते हैं। कर्मफल का भोग। चंद्रलोक में वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं और फिर पुनर्जन्म लेते हैं। जीवन में इसका उपयोग। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी साधना और कर्मों को केवल सांसारिक लाभ तक सीमित रखता है तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपनी साधना को अज्ञान और मोह से मुक्त रखें। 6, शास्त्रों में इसका संदर्भ। उपनिषदों का दृष्टिकोण। उपनिषदों में भी 2 मार्गों का वर्णन मिलता है, पितृयान और देवयान। पितृयान को अविद्या और बंधन का मार्ग माना गया है। योग दर्शन के अनुसार साधना का लक्ष्य आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। जो योगी अपने चित्त को शांत नहीं कर पाते, वे इसी मार्ग पर चलते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आज के समय में भी यह श्लोक हमें जीवन में स्थायी शांति और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। सांसारिक जीवन का प्रबंध हमें यह सिखाता है कि भले ही हम संसार में कर्म करें, परंतु उन कर्मों से आसक्त न हो। आध्यात्मिक साधना अपनी साधनहन बनाकर और मोह माया से मुक्त होकर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अन्य मार्गों से तुलना। इस श्लोक में वर्णित पितृयान मार्ग की तुलना देवयान मार्ग से की जा सकती है, जो ज्ञान और प्रकाश का मार्ग है। देवयान मार्ग पर चलने वाले योगी मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि पितृयान मार्ग पर चलने वाले पुनर्जन्म के चक्र में लौटते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि मृत्यु के समय की मनोदशा और जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा के मार्ग को निर्धारित करते हैं।
इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में जीवन और मृत्यु के चक्र का गहन विश्लेषण है। यह श्लोक ये स्पष्ट करता है कि आत्मा की यात्रा का मार्ग साधना, ज्ञान और कर्मों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें मोह, अज्ञान और सांसारिक इच्छाओं से। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 का श्लोक बिटिपाइट इस प्रकार है। श्लोक धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक का हिंदी अनुवाद, धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 माह, इनसे युक्त होकर चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त योगी पुनः लौट आते हैं। विस्तृत व्याख्या जिन शब्दों में, यह श्लोक भगवद गीता के 8वें अध्याय में वर्णित उस ज्ञान का भाग है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के विभिन्न मार्गों के विषय में बताते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के उन मार्गों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद जीव के पुनर्जन्म या मोक्ष को प्रभावित करते हैं। अर्ण पृष्ठभूमि, अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग। इसमें श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की मनोदशा और साधना उसके अगले जीवन को कैसे निर्धारित करती है। वे 2 मार्गों का उल्लेख करते हैं, देवयान मार्ग, प्रकाश का मार्ग, ये मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। पितृयान मार्ग, ये पुनर्जन्म के चक्र का मार्ग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण पितृयान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। डू, शब्दार्थ और प्रतीकात्मकता।